Hello students, we are going to do today the empirical formula and molecular formula. Okay, the empirical formula is denoted with capital E and F and it is actually the simplest formula. तो empirical formula क्या होता है? ये होता है किसी भी molecular formula को हम simple way में लिखें. ना कोई भी suppose हमने लिया sodium chloride तो ये already है simple. इसको अगर हम और simple लिखेंगे तो भी ये NaCl ही रहेगा. अब सपोज हमने ले लिया एक फॉर्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. इसको कितना भी सिंपल लिखेंगे ये इतना ही सिंपल रहेगा. ओके, लेकिन देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला आप और सिंपल कर सकते हैं. ठीक है, जैसे सपोज हमने ले लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ओके, इसको हमने कैसे लिखा H2O2. इसको और सिंपल कितना लिख सकते हैं? वी कैन राइट HO एंड ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. तो ये हमारा क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला. और H2O2 हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, ऐसे ही चलते हैं. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेंजीन का. सो बेंजीन हैज गॉट फॉर्मूला C6H6. अब आप इसको खुद ही सोचिए आप इसको कैसे सिंपल बना सकते हैं. इसको आप C1H1 राइट, और हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. तो ये क्या हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला. ऐसे ही ग्लूकोज C6H12O6. इसको कैसे लिख सकते हैं हम? CH2O एंड हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. ओके, ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड C6H12O6 हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ऐसे ही चलते हैं सुक्रोज केन शुगर. इसका फॉर्मूला क्या है? C12H22O11. इसको कैसे सिंपल कर सकते हैं? C राइट, देन यू हैव गॉट H एंड यू हैव गॉट O. नाउ C आपका 12 है बट H2 और O में एक रिलेशन आ रहा है 2 टाइम्स. ओके, तो ये H2O कितनी बार है? दिस इज 11 टाइम्स राइट. तो आप C को 12 टाइम्स लिख रहे हैं और H2O को आप 11 टाइम्स लिख रहे हैं राइट. तो आपका फॉर्मूला हो गया C12H22O11 as C12H2O whole 11. ठीक है, तो इसी तरह से आप और बहुत सारे फॉर्मूलेस जो सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं फॉर अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, ना एम्पिरिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is actually equal to number of units into the empirical formula. Okay, तो ये हमारा n क्या हो गया? number by which you multiply and you get molecular formula. ठीक है, now अब हम चलते हैं simple questions that are based on empirical formula. अब जब भी आप इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर आपके क्वेश्चंस या तो ऐसे होते हैं वेपर डेंसिटी दिया होता है या मॉलिक्यूलर मास दिया होता है एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो जैसे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन आता है सपोज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर formula, right, if its empirical formula is CH and its vapor density is 26. Okay, तो empirical formula क्या है? CH है और vapor density कितनी है? 26. Now always remember vapor density, right, when you multiply by 2 it becomes molecular mass. Okay,
तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, वेपर डेंसिटी दी हुई है 26, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। नाउ n निकालने के लिए द फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, तो ये हो गया 13, राइट। देन अगर हम देखते हैं वेपर डेंसिटी, सो वेपर डेंसिटी हियर इज 26 इंटू 2, ये कितनी हो गई 52। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 52, राइट, विच वी विल कीप इट हियर। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, एफ लगा लीजिए, तो ये कितना है 13, राइट। सो दिस कम्स हाउ मच 4 टाइम्स, 13 4 सा 52, तो n की वैल्यू आ गई 4। और हमारा फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू है 4 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH, फॉर्मूला हो गया C4H4। इंटरेस्टिंग है ना। नाउ समटाइम्स दे गिव यू वेपर डेंसिटी, कभी आपको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देते हैं एंड दे आस्क यू टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू।